2027 में अगर आप प्लान कर रहे हैं मैनेजमेंट एजुकेशन का और प्लान करते समय आपको समझ में नहीं आ रहा किन बातों का ध्यान रखूं ताकि मैं टॉप मोस्ट कैंपस तक पहुंच पाऊं, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम बताने वाले हैं वो सारी बातें जिनको आपको ध्यान में रखना है अगर आप टॉप मोस्ट कैंपस टारगेट कर रहे हैं 2027 में एमबीए पीजीडीएम के लिए। तो आज की वीडियो रहेगी काफी इंटरेस्टिंग, एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए जो इस साल प्लान कर रहे हैं अपनी एमबीए एजुकेशन के लिए। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं सभी आपको पूरी जानकारी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सभी पॉइंट्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखना है अगर आप टारगेट कर रहे हैं देश के टॉप मोस्ट कैंपस को। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैक्सिमम एंट्रेंस देना। अगर आप 2027 में प्लान कर रहे हैं अपने लिए एमबीए और आप टॉप मोस्ट कैंपस ही देख रहे हैं तो मैक्सिमम एंट्रेंस आपको देने हैं। आपको देश के सारे एंट्रेंस देने की कोशिश करनी है, तभी आप बेहतर कैंपस तक पहुंच पाएंगे। चाहे वो कैट हो, जैट हो, जीमैट हो, मैट हो, कोई भी एंट्रेंस है, स्नैप हो, वो सभी आपको देने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। बहुत बार हम क्या करते हैं, हम एक आध एंट्रेंस भर के हिम्मत हार के वहीं पे चीजें छोड़ देते हैं, जिसके चलते हमारा स्कोर अच्छा नहीं होता, जिसके चलते एंड में हमें दिक्कत होती है बेहतर कैंपस लेने में। तो ऐसे में आपको एटलीस्ट 3 से 4 एंट्रेंस देने जरूरी हैं, तभी आप अपने आप को आंक पाएंगे और एक बेहतर कैंपस तक की तरफ पहुंच पाएंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि अगर आपने कैट के लिए प्रिपेयर किया तो आप ऑलरेडी जैट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं और छोटे मोटे एंट्रेंस तो आप दे ही सकते हैं, जिसके बदौलत आपको चीजें मिल सकती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि अगर हम बात करें मैनेजमेंट कॉलेजेस की तो फीस इतनी ज्यादा कम नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम फीस है, कई कॉलेजेस की फीस बहुत ज्यादा है और इसी बहुत ज्यादा फीस को बचाने के लिए आपका एंट्रेंस स्कोर बहुत मैटर करता है। आपको कई जगह पे स्कॉलरशिप भी ऑफर होती है। तो जो पहला पॉइंट था ना कि मैक्सिमम एंट्रेंस देना है, एंट्रेंस तो देना ही है, साथ ही साथ ये पूरी कोशिश करनी है कि हमें एंट्रेंस में अच्छे से अच्छे नंबर भी लेके आने हैं ताकि हम मैक्सिमम स्कॉलरशिप का भी फायदा उठा सकें। और स्कॉलरशिप के लिए आपका यहाँ पे एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी आप एंट्रेंस दें उसमें 100% दें और कोशिश करें कि जितने भी एंट्रेंस दें उसमें से अच्छे स्कोर आप ला सकें मैक्सिमम, ताकि आप अच्छी स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो पाएं। तीसरी बहुत बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, वो है सेपरेट फॉर्म फिलिंग। कई बार कॉलेजेस के सेपरेट फॉर्म्स भी निकलते रहते हैं जो हम नहीं भरते हैं क्योंकि हम एंट्रेंस में उलझे रह जाते हैं, जिसके चलते फॉर्म्स की डेट निकल जाती है। कई सारे टियर 1 कैंपस की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको सेपरेट फॉर्म भी भरना पड़ता है, जिसके लिए आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, टाइम भी आपको पता होना चाहिए कब कब फॉर्म निकल रहे हैं, कब लास्ट डेट है, कब फर्स्ट डेट है, ताकि आप उस फॉर्म को भर सकें और अपने लिए अपने टारगेट तक पहुंचने तक के लिए आप पहली सीढ़ी पार कर पाएं। जिसके लिए आपको प्रॉपर अपनी जो भी आपकी विश लिस्ट है, जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज की लिस्ट है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहना बहुत जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप उस डेट को मिस नहीं करेंगे। तो इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है कि जो भी आपकी विश लिस्ट है कॉलेजेस की, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स को आपको फॉलो प्रॉपर्ली करना है। चौथा पॉइंट है, कई बार हम एंट्रेंस में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं बट हम दूसरे पड़ाव के लिए तैयार नहीं होते, यानी कि हमारी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन नहीं होती है। इंटरव्यू के लिए अपने आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस दिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप कुछ इंटर्नशिप पहले से पहले प्लान कर सकते हैं, बिकॉज कई सारे बच्चे इंटर्नशिप भी करके आते हैं। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। कई सारी इंटर्नशिप ऐसी होती है जो अपनी ग्रेजुएशन के साथ भी आप प्लान कर सकते हैं, जो आपको बाद में जाके फायदा देंगी। और आपको इन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हो पाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर अच्छे से करना है और जो भी बोलना है बिल्कुल सच बोलना है। अगर आप इंटरव्यू में कुछ भी झूठ बोलते हैं तो वो लोग सारे एक्सपर्ट होते हैं, आपकी काफी ग्रिलिंग हो सकती है। इसलिए जितनी बातें आप अपने सीवी में डालते हैं, जितनी बातें अपने बारे में लिखते हैं फॉर्म के अंदर, सीवी बोल रहा हूं मैं, जो फॉर्म आपने भरा है जिसमें जो भी आप अपने बारे में लिखते हैं, उस सब बातों के बारे में आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए और आपके पास वैलिड जस्टिफिकेशन होना चाहिए। एक एक पॉइंट पे आपकी ग्रिलिंग हो सकती है अगर आप टॉप मोस्ट भी स्कूल में प्लान कर रहे हैं अपना एडमिशन, और वहां पे आपको आगे जाके खामियाजा भुगतना पड़ सकता है झूठ लिखने का। तो बिल्कुल भी झूठ तो चलेगा नहीं और यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे अपने मेन इंटरव्यू के लिए भी उतना ही ज्यादा एफर्ट करने हैं जितना आपने एंट्रेंस के लिए किए थे। पांचवा और अंतिम पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमबीए प्लान कर रहे हैं और अपने टॉप मोस्ट कॉलेजेस की आपने विश लिस्ट बना दी है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है बजटिंग करना, अपने लिए प्रॉपर फाइनेंस देखना कि मैं इस कैंपस में जाऊंगा तो मेरे पास टोटल कितना फाइनेंस मेरा लग जाएगा, कितने मेरे पैसे लग जाएंगे, उसका प्रॉपर आपके पास हिसाब किताब होना चाहिए। और आपके पास बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर फाइनेंसिंग अपने पेरेंट्स से आप डिस्कस कर लीजिए फीस के बारे में पहले से पहले, ताकि आपके पास प्रॉपर चीजें हों
और आप अपना समय वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कॉलेज तो टारगेट कर लेते हैं, कल को हमारा कॉलेज में निकल भी जाता है, बट हमारे पास उतनी चीज़ें बेहतर नहीं होती फिनेंशियली, जिसके चलते कई सारे बच्चे अपना प्लान ड्रॉप करते हैं और वो गलत कैंपस तक पहुंच जाते हैं। तो ये गलती आप ना करें। पहले से पहले फाइनेंसिंग ज़रूर करें, अपनी फीस के बारे में पहले से पहले चर्चा ज़रूर करें, घर में पेरेंट्स से पूरी बातें करें, ताकि आपको आगे जाके पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप 2027 में टारगेट कर रहे हैं टॉप मोस्ट 20 स्कूल इंडिया में। ये सभी पॉइंट्स आपको आगे बढ़ने में देंगे पूरी मदद। इसके अलावा अगर आप कोई भी पॉइंट पर अटक रहे हैं, अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं 2027 के लिए बट नहीं समझ में आ रहा कैसे बढ़े आगे, तो आप कर सकते हैं हमसे कांटेक्ट और ले सकते हैं पूरी जानकारी हमारी एक्सपर्ट टीम से। हमारी एक्सपर्ट टीम रहती है आपके साथ इस सफर में पूरी तरीके से आगे और देती है आपको पूरी जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।